रहस्यमयी जोकर जिसने पूरे शहर को डराया। रात पूरे शहर की बिजली अचानक चली गई थी और ठीक उसी अंधेरे में अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल की खिड़की के बाहर वह खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखें बिल्कुल स्थिर और होंठों के किनारों से फैला हुआ लाल रंग जैसे कोई जबरदस्ती मुस्कुराने को मजबूर किया गया हो। वह जोकर बस खड़ा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। कमरे के अंदर खड़ा रोहन जड़ हो चुका था। उसके हाथ से फोन धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। 10वीं मंजिल की उस खिड़की के बाहर किसी इंसान का खड़ा होना असंभव था, लेकिन वह वहां था। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई और वह गायब हो चुका था। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। यह घटना मुंबई जैसे व्यस्त शहर के बीचों बीच बने एक पुराने अपार्टमेंट में हुई थी, जहां पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों ने रात के समय सीढ़ियों में किसी के हंसने की आवाज सुनी थी, लिफ्ट अपने आप चलने लगती थी और कई बार सीसीटीवी कैमरों में एक अजीब जोकर जैसा चेहरा दिखाई देता था। लेकिन हर बार वह रिकॉर्डिंग बाद में अपने आप मिट जाती थी। रोहन पेशे से क्राइम ब्लॉगर था। वह रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई खोजने के लिए जाना जाता था। उसे ऐसे मामलों में तर्क और विज्ञान पर पूरा भरोसा था। जब उसने इस जोकर की अफवाह सुनी तो उसने इसे सिर्फ लोगों का भ्रम समझा, लेकिन उस रात खिड़की के बाहर खड़े उस चेहरे ने उसकी सोच बदल दी। रोहन ने अगले दिन अपने दोस्त कबीर से इस घटना का जिक्र किया। कबीर उसी अपार्टमेंट का सिक्योरिटी सुपरवाइजर था। पिछले कुछ हफ्तों से वह भी परेशान था, क्योंकि कई बार रात की ड्यूटी के दौरान उसे खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन जब वह देखने जाता, वहां कोई नहीं होता। अपार्टमेंट की एक और निवासी मीरा पिछले 3 महीनों से लगातार अजीब अनुभव कर रही थी। हर रात ठीक 3:17 बजे उसके दरवाजे पर 3 बार हल्की दस्तक होती। दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं मिलता, बस फर्श पर एक छोटा सा लाल गुब्बारा पड़ा होता। मीरा ने कई बार अपार्टमेंट छोड़ने का सोचा, लेकिन हर बार कुछ अजीब उसे रोक लेता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रहने पर मजबूर कर रही हो। धीरे धीरे इन घटनाओं ने पूरे अपार्टमेंट को डर के साए में ढक दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जोकर को कभी किसी ने पास से नहीं देखा। वह हमेशा अचानक दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। रोहन ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपार्टमेंट के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। बिल्डिंग लगभग 30 साल पुरानी थी। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन एक फाइल ने उसका ध्यान खींचा। लगभग 15 साल पहले उसी अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर रहने वाले एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हुई थी। उस व्यक्ति का नाम अर्जुन था। अर्जुन पेशे से बच्चों के लिए पार्टियों में जोकर का किरदार निभाता था, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होता जा रहा था। वह अक्सर खुद से बातें करता और कई बार रात में अजीब तरह से हंसता हुआ दिखाई देता। एक रात उसके फ्लैट से भयानक चीख सुनाई दी थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अर्जुन का शव कमरे के बीचों बीच पड़ा था। उसके चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप था और उसके होंठों पर जबरदस्ती बनाई गई मुस्कान। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन उसके बाद से उस फ्लैट में कोई टिक नहीं पाया। जो भी वहां रहने आता कुछ दिनों बाद डर कर भाग जाता। रोहन को लगा कि शायद जोकर की अफवाह उसी घटना से जुड़ी है, लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। अगर अर्जुन की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी, तो अब यह सब कौन कर रहा था? सच्चाई जानने के लिए रोहन, कबीर और मीरा ने मिलकर 7वीं मंजिल के उस बंद फ्लैट में जाने का फैसला किया। उस रात बारिश हो रही थी। गलियारे की ट्यूबलाइट बार बार झिलमिला रही थी। जैसे ही कबीर ने फ्लैट का जंग लगा ताला खोला, अंदर से सड़ी हुई गंध का तेज झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। हर चित्र में एक जोकर अलग अलग भावों में हंसता दिखाई देता था, लेकिन सभी चित्रों की आंखें एक जैसी थीं, खाली और गहरी। अचानक कमरे के कोने से हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। तीनों ठिठक गए। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई दूर से हंस रहा हो, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। मीरा की नजर दीवार पर लगे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उन्हें सिर्फ अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद आईने में एक चौथा चेहरा उभरा, वही जोकर। जैसे ही वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। रोहन को लगा जैसे कोई उनके बहुत करीब खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। फर्श पर पड़े पुराने खिलौने अपने आप हिलने लगे। दीवारों पर बने जोकर के चित्रों की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती दिखने लगी और फिर कमरे में गूंजती हुई जोरदार हंसी सुनाई दी। तीनों किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे। उस रात के बाद अपार्टमेंट में घटनाएं और भयानक होने लगी। कबीर ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। उसमें साफ दिखाई दिया कि 7वीं मंजिल के बंद फ्लैट के अंदर कोई चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसका शरीर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ता था।
और उसका चेहरा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस फुटेज में कभी कभी रोहन खुद भी दिखाई देता था, जबकि उस समय वह अपने कमरे में होता था, जैसे कोई उसकी शक्ल पहनकर घूम रहा हो। रोहन ने इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला किया। उसने अर्जुन की पुरानी डायरी खोज निकाली। डायरी में लिखा था कि अर्जुन को लगता था कि उसकी मुस्कान उसके नियंत्रण में नहीं रही। वह लिखता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हर समय हंसने को मजबूर करती। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो हंसी मैं पहनता हूँ वही मुझे पहन चुकी है। उस रात रोहन ने अपने कमरे में वही अजीब हंसी सुनी। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था। धीरे धीरे अपार्टमेंट के 4 लोगों पर इस जोकर का असर दिखने लगा। मीरा बिना वजह मुस्कुराने लगी। कबीर को आईने में अपना चेहरा अलग दिखाई देता और रोहन को बार बार लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन चौथा व्यक्ति, अपार्टमेंट का बुजुर्ग केयरटेकर दत्ता, इस सब से बिल्कुल अनजान दिखता था। वह हमेशा कहता कि यह सब लोगों का वहम है, लेकिन एक रात रोहन ने दत्ता को 7वीं मंजिल के बंद फ्लैट के सामने खड़ा देखा। वह दरवाजे से बात कर रहा था, जैसे अंदर कोई मौजूद हो। रोहन ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। दत्ता बार बार माफी मांग रहा था। उसने स्वीकार किया कि 15 साल पहले अर्जुन की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक दुर्घटना थी जिसे उसने छुपा दिया था। उसने बताया कि अर्जुन मानसिक रूप से बीमार था और इलाज चाहता था, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक रात झगड़े में दत्ता ने उसे धक्का दिया, जिससे अर्जुन की मौत हो गई। डर के कारण उसने सबको आत्महत्या की कहानी बता दी। उस दिन के बाद से अर्जुन की हंसी उसे हर रात सुनाई देती थी। रोहन यह सुनकर सन्न रह गया। अचानक दत्ता की हंसी बदलने लगी। वह जोर जोर से हंसने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा जोकर जैसा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और होंठ अस्वाभाविक रूप से फैल गए। अगले ही पल दत्ता जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर स्थायी मुस्कान जमी हुई थी। उसकी मौत के बाद अपार्टमेंट में घटनाएं रुकने के बजाय और तेज हो गईं। जोकर सिर्फ दिखाई नहीं देता था, वह लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने लगा था। एक रात मीरा छत पर खड़ी मिली। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। वह बिना पलक झपकाए नीचे देख रही थी। कबीर और रोहन ने उसे बचा लिया, लेकिन उसके बाद वह बोलना बंद कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद कबीर अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन 7वीं मंजिल का वही फ्लैट था। जब दरवाजा खोला गया, अंदर दीवार पर खून से बना एक नया चित्र था। उस चित्र में 3 लोग खड़े थे और उनके पीछे जोकर मुस्कुरा रहा था। चित्र में बने चेहरों में से एक चेहरा रोहन का था। अब रोहन समझ चुका था कि यह सिर्फ आत्मा या भ्रम नहीं था। यह कोई ऐसी शक्ति थी जो लोगों के डर और अपराधबोध से जन्म लेती थी और धीरे धीरे उनकी पहचान छीन लेती थी। उसने आखिरी बार उस फ्लैट में जाने का फैसला किया। उस रात पूरा अपार्टमेंट असामान्य रूप से शांत था, जैसे सब कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। दीवारों पर बने सभी जोकर के चित्र एक साथ उसकी ओर देख रहे थे। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। कमरे के बीचों बीच अर्जुन की परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वह परछाई उसके अंदर समाने लगी। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद कमरे से सिर्फ एक हल्की हंसी सुनाई दी। अगले दिन रोहन कहीं नहीं मिला, लेकिन उसी रात पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने एक अजीब जोकर को देखा। कभी वह सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता, कभी किसी बस स्टॉप पर, कभी ऊंची इमारतों की खिड़कियों के बाहर, और हर बार उसका चेहरा अलग होता। कभी अर्जुन जैसा, कभी दत्ता जैसा और कभी रोहन जैसा। धीरे धीरे शहर में यह बात फैल गई कि जोकर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी का चेहरा पहनता है जो उससे डरते हैं या अपने भीतर कोई अपराध छुपाए रखते हैं। आज भी उस अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल का फ्लैट बंद है, लेकिन रात के समय वहां से हंसी की आवाज आती है। कभी कभी राह चलते लोग दावा करते हैं कि उन्होंने 10वीं मंजिल की खिड़की के बाहर एक जोकर को खड़ा देखा। और सबसे डरावनी बात, जो भी उसे देखता है, कुछ दिनों बाद उसकी तस्वीर शहर के अलग अलग कोनों में दिखाई देने लगती है, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल उसी जोकर की तरह।